ध्रुव की पूरी फैमिली राजस्थान के रहने वाली है। मेरे पापा होटल बैकग्राउंड से हैं और होटल की बड़ी चेन के साथ मेरे पापा काम किया करते थे और इसी चीज़ की वजह से मेरे पापा का तबादला मतलब मेरे पापा का ट्रांसफ़र हमेशा कहीं ना कहीं होता रहता था। इस बार जब हमारा ट्रांसफ़र हुआ तो होटल की चैन की तरफ से हमें एक फ्लैट मिला था। हम 4-5 जनों की फैमिली थी जिसमें मेरे एक चाचा हमारे साथ रहते थे। जब ये राजस्थान में जाते हैं उस जगह पर जो फ्लैट इन्हें होटल्स की तरफ से मिला था वहां पर रहना शुरू करते हैं। तो उस टाइम पर एक औरत थी जिन्होंने इनकी मम्मी से, ध्रुव की मम्मी से इस चीज़ का कंफर्मेशन लिया था कि बहन जी आप यहाँ पे रह रहे हो 1-2 हफ्ते से, सब ठीक तो है। तो इनकी मम्मी को लगा कि वो जो सामने वाली औरत है वो इलेक्ट्रिसिटी, पानी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पूछताछ कर रही है कि बिजली घर में सही से आ रही है, पानी का जो फ्लो है कैसा है, सब ठीक है। लेकिन एक्चुअली में वो जो औरत थी वो किसी और चीज़ के बारे में बात कर रही थी जिसके बारे में इन्हें कोई आइडिया नहीं था। जब ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तो उनकी मम्मी ने उस औरत को यही बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, घर में सब कुछ सही है। वक्त रहते जो ध्रुव की मम्मी थी उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी और जो भी प्रॉब्लम उनको होती थी वो हमेशा मेडिकल तौर पे हुआ करती थी। मतलब एक तरीके से समझना थोड़ा मुश्किल था। ध्रुव को जब ये चीज़ें पता चली तो ध्रुव बताते हैं उस टाइम पर जब वो छोटे थे और उन्हें नहीं पता था उनकी मम्मी के साथ सब कुछ क्या हो रहा था। तो बेसिकली उनकी मम्मी के साथ ऐसा होता था जब वो उस फ्लैट में रहा करते थे तो उनकी मम्मी को ऐसा लगता था कि कोई औरत उनकी जांघ पे बैठ के, थाई वाले एरिया पर बैठ के थाई को चबाती है, उनका खून चूसती है, जिस वजह से इनकी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती थी और इनकी मम्मी ने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। ये फ्लैट में रह रहे थे और इन्हें रहते रहते वहां पर 2.5 से 3 साल हो गए थे। ध्रुव सिर्फ 7-8 साल के हुए ही थे। इनका बर्थडे अभी पास्ट में निकला था और इनके साथ ये चीजें स्टार्ट हो गई। इनकी शुरू से आदत थी कि रात को इनको टॉयलेट आया करता था। 2 से 3 के बीच में रात को ये टॉयलेट करने जाया करते थे। कभी इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी कि अपने मम्मी पापा को जगाए और उनसे बोले कि मेरे को टॉयलेट आ रहा है तो मुझे करवा दिया जाए। ये चुपचाप जाते थे और टॉयलेट करके आ जाते थे। ज़्यादातर ऐसा हुआ करता था किसी ना किसी की आंख खुली होती थी उस टाइम पे। लेकिन जब इनका बर्थडे निकला और उसके 1 हफ्ते बाद ही इनके साथ ये इंसिडेंट होना स्टार्ट हो गए। इस दौरान इनकी मम्मी की तबीयत तो ऑलरेडी ख़राब चली रही थी। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, मैंने ये चीज़ समझना शुरू की थी कि मैं सेंसेस पकड़ पा रहा हूँ, मैं चीज़ों को समझ पा रहा हूँ। अब मुझे आगे पीछे चलते हुए चीज़ें महसूस होती थी। मतलब जैसे एक सेंसेस एक्टिवेट हो जाते तो मैं समझ सकता था कि मेरे आगे पीछे मुझे चीज़ें महसूस होती है जब मैं अब चलना फिरना शुरू कर रहा था। तो ये टॉयलेट करने जाते हैं रात के 2 से 3 के बीच में और पहली रात इनके साथ कुछ भी नहीं होता। लेकिन उस रात इन्हें महसूस हुआ कि जैसे कुछ आगे पीछे से निकला है। तो उस टाइम पर जैसे एक बच्चा होता है कि फटाफट से भाग के अपने कमरे में घुस जाता है, इन्होंने भी यही करा। इन्होंने पूरी रात ऐसे ही काट दी डर में। दूसरी रात फिर ये उठते हैं और फिर ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं, किसी को बताऊं ना बताऊं। टॉयलेट करने जाते हैं। इस रात भी इनको ऐसा लगा जैसे आगे पीछे से कोई निकला है और ये सीधा कमरे में भागते हुए आ गए। उस टाइम पर इनकी आदत थी, ये लाइट ऑन नहीं करते थे, सीधा चल के जाते थे, टॉयलेट यूज करके आ जाते थे। तीसरी रात इनके साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसे आज भी ये याद करते हैं तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, तीसरी रात मैं बहुत डरा हुआ था पर मैंने किसी को अभी तक बताया नहीं था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरा वहम था और मेरा कौन ही भरोसा करता। मैं उठा, वॉशरूम करने गया और जब मैं वॉशरूम करके पलटता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर एक औरत खड़ी है। पहले मुझे लगा कि वो कोई बुजुर्ग औरत है, फिर मुझे लगा नहीं। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो कोई एडल्ट, मतलब जैसे 18 से 21-25 साल की कोई लड़की थी। उसने शॉर्ट्स पहने थे और ऊपर एक शर्ट पहनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस ये सोने जा रही है। लेकिन जब मैं ऊपर से नीचे उस औरत को देखने की कोशिश कर रहा था तभी मेरी नज़र पड़ती है उसकी आंखों की तरफ। और जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ शायद वो चीज़ सुनने के बाद आपको थोड़ा सा डर लगे कि उसकी आंखें नहीं थी, काले गड्ढे। ऐसा लगा जैसे कुछ लाल लाल सा उनमें चमक रहा है। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, मैंने खुद को कैसे संभाला है मैं बता नहीं सकता। मैं वहाँ से भागा हूँ, भागते भागते सीधा कमरे में आया और पूरी रात मैं बस इधर उधर देखता रहा। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं इधर से उधर करवटें बदलता रहा। मम्मी पापा के बीच में मैं दब के बस ये चाहता था मुझे कैसे भी नींद आ जाए। हालांकि इनके मम्मी पापा इतने थके हुए थे कि उनकी आंखें नहीं खुली। सुबह उठ के भी इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। जब रात हुई, चौथी रात जो 4th नाइट थी, उस रात इनको टॉयलेट तो आ रहा था पर ये गए नहीं। इनकी मम्मी टॉयलेट यूज़ करने के लिए 2:30 से 2:45 के बीच में उठती है और इन्होंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी वहाँ मत जाओ, कोई औरत है वहाँ पर ना, वो औरत घूरती है और ऐसा लगता है जैसे आपको जान से मार देगी। इनकी मम्मी को लगा कि एक छोटी उम्र का बच्चा किस बारे में बात कर रहा है। तो जैसे पहले के पेरेंट्स होते थे, अपने ही बच्चे को मार पीट के सुला दिया। तो इनकी मम्मी को लगा पता नहीं क्या कोई इसने हॉरर मूवी देख ली है, कोई हॉरर सीरियल देख लिया, तो ध्रुव को ही थप्पड़ मार के सुला दिया गया। इनकी मम्मी वॉशरूम यूज़ करके आती है और फिर ध्रुव ने ये बताया कि अक्षय भाई, मुझे लगा कि शायद मेरा कोई वहम था क्योंकि मम्मी के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन
जब मैं उठा दिन में तो मेरा डर खत्म हो गया था, क्योंकि घर में मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे रात होती है ना भाई, वैसे वैसे चीज़ें बहुत डरावनी होती है। इन्होंने बताया 5वीं रात थी और फिर रात को मुझे टॉयलेट आया। तो इस टाइम पर मैंने क्या करा, अपने पापा को बोला कि पापा मुझे टॉयलेट आ रहा है, प्लीज़ मुझे करवा के ले आओ। इनके पापा इन्हें उठाते हैं, टॉयलेट तक लेके जाते हैं। जब ये टॉयलेट यूज़ करके आते हैं और वापस आते हैं गोद में, तब ये देखते हैं अचानक से इन्होंने जो चीज़ देखी, एक औरत उल्टी चलती हुई इनकी तरफ आ रही है जिसकी आंखें नहीं थी। इन्होंने इस चीज़ को देखा, अपने पापा की गोद में थे और ये अचानक से मुड़ के अपने पापा के कंधे पर सर रख लेते हैं। जाके पापा के साथ ही लेट गए और इनकी कब आंख लग गई इन्हें पता नहीं चला। इसके बाद 6ठी 7वीं रात इनकी ऐसे ही निकली जब ये अपने पापा मम्मी के साथ जाते थे। एक रात इन्हें लगा कि यार मुझे सामना करना चाहिए इन चीज़ों का, मुझे एक बार जाना चाहिए। ये वहाँ जाते हैं टॉयलेट यूज़ करने रात को, और जैसे ही टॉयलेट यूज़ करके निकलते हैं, इन्हें सामने वही लड़की दिखती है जो एडल्ट लड़की थी, जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी और उसकी आंखें नहीं थी। इन्होंने जस्ट लेफ्ट में देखा और एक बुजुर्ग औरत अपने हाथ में एक नंगे बच्चे को खिलाने लग रही थी, और तीनों की जो हरकतें थी वो कहीं से कहीं तक नॉर्मल नहीं लग रही थी। उस टाइम पे ध्रुव ने बताया कि अक्षय भाई मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, जब मेरी आंख खुली तो मेरे मम्मी पापा मेरे सामने थे और मुझे ये बताया गया कि मैं उसी टाइम पर पोसेस हो गया था। इसके बाद की जर्नी जो इनके साथ हुई, जो इनके मम्मी पापा ने इन्हें बताई, अब आप वो सुनने वाले हो और उसको सुनने के बाद आपको बहुत बहुत ज़्यादा डर लगने वाला है। जब ये उठते हैं तो इनके मम्मी पापा इनके सामने थे और बताना शुरू करते हैं कि इनके साथ हुआ क्या था। बेसिकली उस टाइम पर जब टॉयलेट करके निकले तो इनके मम्मी पापा ने देखा कि उस टाइम पर ये बैठ के किसी कोने में किसी जानवर को खाने लग रहे थे, शायद वो कोई चूहा रहा होगा। इनके मम्मी पापा जब इनके पास पहुंचते हैं ध्रुव के पास, तो वहाँ पर इन्हें पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद इनकी जो हरकतें थी वो पूरी बदल गई थी, क्योंकि ध्रुव के अंदर से किसी फीमेल एंटिटी की आवाज़ आ रही थी जो कि चिल्ला चिल्ला के ये बोल रही थी कि मैं इसे लेके जाऊँगी, और ये बोलने के बाद वो फिर दोबारा बेहोश हो गए। अगले दिन जब ये उठते हैं ध्रुव, उस टाइम पर भी ये होश में नहीं थे। मम्मी पापा उस टाइम पर मार्केट से कुछ सामान लेने गए थे और इनके छोटे भाई को अपने साथ लेके गए थे, इनको अंदर बंद कर रखा था। ये चीज़ किसी को भी नहीं मालूम, ना ही ध्रुव को मालूम थी, ना ही मम्मी पापा को मालूम थी कि पीछे से ध्रुव उठे हैं। और उस टाइम पर क्या हुआ, ध्रुव ने शायद फिर दोबारा उस लड़की को देखा, उस बुजुर्ग औरत को देखा जिसके हाथ में बच्चा था। ध्रुव उस टाइम पर इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि जब पड़ोसी वहाँ तक पहुँचे तो ध्रुव ऑलरेडी पोसेस हो चुके थे। उन्होंने बस ये देखा कि ध्रुव बार बार ऐसे चिल्ला रहे जैसे पीछे से किसी लड़की ने उसे पकड़ा हुआ है, और साइड में वो किसी बूढ़ी औरत को देखकर ऐसे चिल्ला रही कि नहीं वो बुजुर्ग औरत मुझे मार देगी, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, तेरी आंखें नहीं है, मुझे डर लग रहा है। और ध्रुव ये बोलते बोलते बेहोश हो गए। ये सारी बातें उनके मम्मी पापा को बताई गई जब वो मार्केट से वापस आए। इनके मम्मी पापा ने फिर दोबारा इन्हें बताया कि बेटा पहले ये हुआ, उसके अगले दिन ये हुआ। उसके बाद इनके मम्मी पापा इन्हें ट्रेन में लेके गए मेहंदीपुर बालाजी। ट्रेन में ले जाते टाइम पूरी बोगी में जो ध्रुव थे उन्होंने इतना हंगामा मचाया कि बोगी के जितने भी लोग थे वो समझ गए थे कि ध्रुव पोसेस्ड हैं। सबने ध्रुव को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन ध्रुव किसी के भी पकड़ में नहीं आ रहे थे। ट्रेन में ये हंगामा पहली बार हुआ था। ध्रुव की मम्मी ने बताया कि बेटा तुमने एक बार तो ट्रेन का दरवाज़ा लगभग खोल ही लिया था सबसे छुड़वा के अपने आप को, और तुम कूदने वाले थे। उसी दौरान पता नहीं पीछे से लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया, अदरवाइज तुम वहाँ से कूद जाते। जब ये मेहंदीपुर बालाजी गए, वहाँ पहुँचना इतना मुश्किल था कि इन्होंने ट्रेन से उतरने के बाद जो टैक्सी करी या फिर वहाँ जो ऑटो करे, वहाँ पर भी इसी तरीके से हंगामे इन्होंने करे। मेहंदीपुर बालाजी में जब ये लोग पहुँचते हैं, वहाँ के जो पंडित पुरोहित थे वो समझ गए थे कि इस टाइम पर जो ध्रुव का केस है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। वहाँ पर ध्रुव को बैठाया गया, पूजा पाठ शुरू करी गई। प्रेतराज सरकार के पास वहाँ पर बहुत देर तक ध्रुव बैठे रहे, जहाँ पर चिल्ला चिल्ला के रोते रहे कि मैं नहीं जाऊंगी। और फिर जब इनका इलाज हुआ, जहाँ पर इनके ऊपर पूरी प्रक्रिया की गई, उस टाइम पर वो औरत आती है जो इनके ऊपर आई थी और बताती है कि उस घर को छोड़ के चले जाओ, वो घर हमारा है। पंडित पुरोहित के पूछने पर पता चलता है, जो कि वो औरत ध्रुव के ऊपर आके बताती है कि उस घर में एक फैमिली रहा करती थी, 8 जनों की फैमिली थी वो। एक एक करके सबने अपनी जान वहाँ पर गवा दी थी, क्योंकि उनके ऊपर भी किसी ने काला जादू किया था, जिस वजह से वो सब अपना आपा खो चुके थे और एक एक करके सब ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया।